पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पर कुछ एसटीएफ के लोग आए थे, यहाँ पर ऑफिशियल्स आए थे। उसके मुतालिक नेशनल मीडिया में जो कल ख़बरें चली हैं, जिनको सुन करके जान करके आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये वही नेशनल मीडिया है जो ख़बरों को बढ़ा चढ़ा करके उसे सेंसेशन बनाती है ताकि लोगों के जहन पे असर पड़े। ये वही मीडिया है जिसे हम सब गोदी मीडिया कहते हैं, हम सब दलाल मीडिया कहते हैं। ये हुकूमत की दलाली करने वाले मीडिया है। इसे डेढ़ बैटरी मीडिया भी कहते हैं, भोपू मीडिया भी कहते हैं। यानी ऐसे लोग जिन्हें हकीकत का कोई इल्म नहीं हो या चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बयान करने में माहिराना सलाहियत रखते हैं, ऐसे लोग हैं जो कल बात करते हैं। इनके हेडलाइन कुछ इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पे एसटीएफ ने छापा मारा। दूसरा हेडलाइन कहता है कि पॉपुलर फ्रंट का एक कमांडर जो कि अरेस्टेड है यूपी के अंदर, उसको लेकर एसटीएफ हेडक्वार्टर पहुंची, पुलिस के पास पहुंची। तीसरा कहता है उसके अंदर कि गेस्ट हाउस, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस है, वहाँ पर छापामारी की गई। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्च वारंट सर्च के लिए वहाँ पर गई हुई थी। ये सारे हेडलाइंस हैं जो कल नेशनल मीडिया पर या दलाल मीडिया पर आप लोगों को सुनने में देखने में मिला है। मैं उन्हीं सी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए आज आपके सामने बैठा हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ऑफिस में कल सच है कि तकरीबन 3 बजे के दोपहर में एसटीएफ की एक टीम यहाँ आई थी। तकरीबन 15 से 20 लोग उसमें शामिल थे और उनके साथ अनशद था, वो अनशद जिसे फरवरी में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, जो कटिहार से, बिहार के कटिहार से सफ़र करके अपने केरला जा रहा था, उसको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया था। फिर उसको लाने का यह मकसद क्या था? नॉर्मली होता यह है कि जो अरेस्टेड एक्यूज्ड होता है वो स्टेटमेंट वहाँ देता है कि लाइक दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है, मैं वहाँ भी गया कभी। उसको जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कोई पुलिस किसी एक्यूज्ड को लेकर के आती है। बस इतने से मामले को कल इतना बड़ा बना दिया गया कि उसे हेडलाइन बना दिया गया। मुझे अफसोस एसटीएफ या हमारी पुलिस और उसके सिस्टम पर भी है। हमें पता नहीं था कि उसके बीच में कोई मीडिया वाला भी है, या फिर पुलिस ने ही वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की होगी, वो हेडलाइन बनाया होगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, उन तक पहुंचाई होगी। क्योंकि ऐसे कोई किसी भी मीडिया कर्मियों का आना यहाँ पर नहीं देखा हमने कि ऐसा कोई शख्स लगता है जो कि न्यूज़ कवर करने के लिए आ रहा है। तो हकीकत ये है इसके अंदर कि अनशद को वो यहाँ लाए थे हेडक्वार्टर में और उनका मकसद यही था कि वो आइडेंटिफाई कर सके। एंड उन्हें हमारे हेडक्वार्टर के रिसेप्शनिस्ट जो मोहम्मद कैफ हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने कुछ सवालात अनशद के मुतालिक किए। हमारे मोहम्मद कैफ के पास, जो कि रिसेप्शनिस्ट हेडक्वार्टर का, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन उनके ताल्लुक़ से थी दी गई और कहा गया कि जो इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए आपको, आप राइटिंग में हमें लिख करके दे दीजिए और हम अपने चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी से वो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करा देंगे। यही वो छोटी सी बात थी जिसको लेकर के कल बतंगड़ बनाया गया और बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स या हेडलाइंस मैनेज किए गए कल मीडिया के ज़रिए से, जिसका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सख्ती से मजम्मत करता है कि मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, ख़ास तौर से सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया के, जो आम आदमी की बात को, सही और सच्ची बात को, जो हकीकत पे मुबनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। बस इतनी सी बात के लिए आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी थी। मज़ीद कोई सवालात है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। परवेज़ साहब, आपने पिछली बार भी ये कहा था कि पीएफआई हेडक्वार्टर पर अभी तक किसी की हिम्मत नहीं है, एसटीएफ हो या कोई भी हो, कि यहाँ आए और यहाँ आकर इस तरह की कोई चीज़ कर सके, लेकिन आप कह रहे हैं कि कल इस तरह की चीज़ हुई है। हमने हिम्मत की बात नहीं की थी, हमने ये कहा था कि पॉपुलर फ्रंट के किसी भी ऑफिस में कोई भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए आ सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके लिए लीगल पेपर होना चाहिए, कानूनी तौर पर वो आना चाहिए। और कानूनी तौर पर नोटिस दे दिया जाता है, कानूनी तौर पर इंटीमेट किया जाता है, कानूनी तौर पर कोई चीज़ वो पहले बताई जाती है।
इलीगली विदाउट एनी फर्दर एडवांस नोटिस आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में छापा नहीं मार सकते। नॉट ओनली इन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, किसी भी ऑफिस पे आप छापे नहीं मार सकते हैं। तो ये वो चीज़ थी जो हमारा स्टैंड अभी भी है। ये इंक्वायरी पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार लोग यहाँ पर STF के आए हैं, लोकल पुलिस यहाँ आती रही है, वो बात करते रहे हैं, उन्हें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हम उन्हें देते रहे हैं, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो कल शाहीन बाग थाने की पुलिस उनके साथ थी या नहीं थी? मेरा अंदाज़ा है कि लोकल पुलिस हमेशा साथ में होती है, फ्रंट में नहीं हो लेकिन वो नीचे रहे होंगे, हमने देखा नहीं उनको असल। तो आपको ये नहीं मालूम कि लोकल पुलिस शाहीन बाग थाने की उन लोगों के साथ थी या नहीं थी? थी, यकीनन तौर पे थी, हमने देखा नहीं बट थी। STF के कितने लोग? 15 से 20 लोग थे जो हमारे ऑफिस में तकरीबन 3 बजे दाखिल हुए थे। दोपहर के 3 बजे? जी। दोपहर के 3 बजे एक ऐसा वक्त है परवेज साहब के जब लोग चलते फिरते रहते हैं और देखते रहते हैं। पिछली रेड जो हुई थी वो आपके दफ्तर पर हुई थी शाहीन बाग में जो है, अब हेडक्वार्टर पर इस तरह लोगों का आना, जाहिर सी बात है गाड़ियों से ही आए होंगे, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो अब पब्लिक में वो माहौल क्यों नहीं देखने को मिला जो पिछली बार देखने को मिला? अब बात ऐसी नहीं है, असल में जो पिछली बार वो सर्च वारंट लेकर के आए थे, हमारे स्टेट ऑफिस का लेकर के आए थे, स्टेट हेडक्वार्टर है दिल्ली स्टेट, वहाँ पर आए थे, और वो ऑफिस ऐसी जगह वाक़ है जो कि वो आम लोगों का आना जाना है, सैकड़ों लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। तो उस वक्त जब लोगों को पता चला था कि STF की टीम एक पॉपुलर फ्रंट के ऑफिस में सर्च वारंट लेकर के आई हुई है, तो फिर लोकल लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया, तकरीबन 400-500 लोग ऐसे ही जमा हो गए थे। और यहाँ पर शायद पिछले तजर्बा से सबक लेकर के कोई बड़ा काफिला या बड़ी तैयारी से पुलिस को आने में यहाँ दिक्कत या दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो इत्मीनान से आए थे और हमने भी पूरी तरह से उन्हें कोऑपरेट किया। आपको जो भी इत्तला चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम देंगे, लेकिन जो तरीका है आने का वैसे आइए, ना कि एक जस्ट हेडलाइन बनाने के लिए, जस्ट पॉलिटिकल छापेमारी के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है आपको। STF यहाँ से कुछ चीज़ साथ में लेके गई? नहीं लेके जा सकते हैं, स्टेटमेंट या कुछ पूछना था उनको हमारे मोहम्मद कैफ से जो कि हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं, उनसे उन्होंने पूछा, वही जो इन्फॉर्मेशन थी वो ले गए होंगे। ऐसे राइटिंग में ऐसे कोई स्टेटमेंट उनको नहीं दिया गया है यहाँ पर। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इशू बनाने के लिए ही पॉपुलर फ्रंट को फ्रंट में रखते हैं? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ही नहीं, जो कोई सरकार की गलत पॉलिसी या नीतियों के खिलाफ बात करता है उसे अलग अलग नाम से याद किया जाता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, जब CA और NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था और उससे पहले JNU का मामला आया था, उसी JNU के स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या क्या कहा गया, नक्सल कहा गया, अर्बन नक्सल कहा गया, टेररिस्ट कहा गया। उसके बाद ये किसान का आंदोलन शुरू हुआ, उन्हें भी यही सारे अलकाब दिए गए। हर वो शख्स इस मुल्क का जो हुकूमत की गलत नीतियों और पॉलिसियों के खिलाफ बात करता है या उंगली उठाता है या आवाज़ बुलंद करता है, उसे ये अलकाब, उसे ये नाम दिए जाते हैं। पॉपुलर फ्रंट क्या है? पॉपुलर फ्रंट एक समाजी संगठन है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इस सामाजिक संगठन को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाए कि एक मुस्लिम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सरासर गलत है, ये गैर आइनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक सवाल और जो है वो बार बार आप लोगों पर आता लगता रहता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं किसी भी स्टेट में, तो पॉपुलर फ्रंट जो है वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद पुलिस का या जो भी CBI है या जो इस तरह की एजेंसियां हैं वो पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करती हैं। टारगेट करने का नतीजा ये होता है कि वोट का जो पोलराइजेशन है वो होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि इस पे टारगेट करने से वोट को पोलराइजेशन होगा और किसी भी ख़ास तरह के लोगों को फ़ायदा होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे टारगेट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त होते हैं। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, मुझे याद है कि पिछले 1 साल से तकरीबन ED है, NIA है, स्पेशल सेल है, STF है, ये तमाम कमांडर जो गवर्नमेंट ने पाल रखे हैं, ज़माने से इन्हें खिला पिला कर मजबूत कर लिया है, इनका काम क्या रहा है? तो सवाल ये नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट, ऐसा भी नहीं कि पॉपुलर फ्रंट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग पॉलिटिकली जो है वो अहमियत समझते हैं कि इनको उलझा करके या इन पे बयानबाजी करके हम वोट हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं है। हाँ, अभी भी हमारे जनरल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया है कि NPR से आप होशियार रहिए, NPR की आड़ में, है ना,
एनआरसी जैसी चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। तो वो चीज़ें जो लोगों को हमें लगती हैं कि लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, हम उनको मुतनब्बा करते रहते हैं, उन्हें वार्न करते रहते हैं कि यहाँ की आप आवाम हैं और हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर वेस्ट करता है वो पीपल में करता है, लोगों में करता है। तो लोगों को अवेयर करना कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हमेशा टारगेट करे। अब कल की बात ले लीजिए, आज हमें आपको बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो अल्फाज या वो शब्द का कल इस्तेमाल हुआ है जो सिरे से जो चीज़ है ही नहीं, कि पॉपुलर फ्रंट के ऑफिस पे छापेमारी हुई, पॉपुलर फ्रंट के कमांडर को यहाँ लाया गया, पॉपुलर फ्रंट के गेस्ट हाउस में छापामारी हुई, पूछताछ हुई। ऐसा कोई भी मामला नहीं। नॉर्मली जब किसी को पुलिस अरेस्ट करती है, हम में से किसी को भी करेगी, और अगर हम किसी स्टेटमेंट में अपना देते हैं कि हम वहां भी गए थे, पुलिस वहां पर उसे लेके जाती कि यही वो जगह है, यही वो लोग हैं जिनसे आप मिले थे, दैट्स इट, यही वो चीज़ थी सर, जिसे बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है कल।